आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद से लेकर अब तक सभी करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आखिर वो इंतजार कब तक खत्म किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं किस्त जारी होने से पहले यानी सभी लाभुक किसानों के लिए कुछ कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त जारी होने से पहले यानी कौन से कार्य को कराना अनिवार्य है, जिसे सभी लाभुक किसानों को कराना बेहद ही जरूरी है। अगर आप उन कार्यों को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में दोस्तों आप सभी लोग को ये भी बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी इस बार 2000 रुपये नहीं बल्कि कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलिए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि जब ट्रांसफर किए गए थे उस समय बहुत से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी। तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी दोनों मिलाकर यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और वैसे किसान जिनको बैंक अकाउंट में यानी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी उनको बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक मिल चुका था, वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आप सभी लोग को बताते हैं कि आखिर कब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना सरकार जल्द जारी कर सकती है 22वीं किस्त, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि सरकार कब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी। और साथ में दोस्तों आप सभी लोग को ये भी बताएंगे कि कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं पीएम किसान योजना की इस बार 22वीं किस्त यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है, जिसका यानी इंतजार योजना से जुड़े करोड़ों किसानों को है। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो इस योजना का लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है।
21वीं किस्त जारी होने के बाद से लेके अब तक यानी करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आपका 22वीं किस्त का इंतजार सरकार द्वारा कब तक खत्म किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग को इसमें यह भी बताएंगे कि कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। भारत सरकार द्वारा यानी जिन भी योजना चलाई जाती है उनमें से एक योजना बेहद खास है और वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि यानी भारत सरकार द्वारा बहुत सारे योजना चलाई जाती है और उन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मौजूदा समय में करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं और सभी किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। जो किसान इस योजना के लिए पात्र होते हैं वे इस योजना से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप भी एक किसान है तो आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है जिसमें सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी लाभुक किसानों को आर्थिक मदद दिए जाते हैं और सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं। इस पैसे को यानी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है और इस बार योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी इस बार 22वीं किस्त की राशि जारी होनी है और इस बार दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि बहुत से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो चलिए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। कब जारी होगी 22वीं किस्त? दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि करोड़ों किसानों को मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। फिलहाल सरकार की तरफ से 22वीं किस्त जारी होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है पर माना जा रहा है कि जल्द ही तारीख का ऐलान हो सकता है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब ट्रांसफर किए जाएंगे उसके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दिए गए हैं पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि जल्दी तारीख का ऐलान किया जाएगा और सभी लाभुक किसानों को पता चल पाएगी कि उनको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि होली के बाद अब 22वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि होली के बाद सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिए गए हैं जिससे आप सभी लोग को स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि यानी होली के बाद सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग को आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। जैसे ही आधिकारिक जानकारी मिलती है वैसे ही आप सभी लोग को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। किन किसानों की अटक सकती है 22वीं किस्त? तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। उन किसानों की अटक सकती है 22वीं किस्त जो इस योजना से गलत तरीके से जुड़े हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि
वैसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गलत तरीके से आवेदन करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, वैसे किसानों को इस बार बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। जो किसान अपात्र होने के बाद भी गलत तरीके से इस योजना से जुड़े हैं, उनकी पहचान की जा रही है। फिर ऐसे किसानों को आवेदन रद्द करके उन्हें किस्त का लाभ से वंचित रखा जा सकता है। दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर कोई भी किसान अपात्र होने के बावजूद भी अगर गलत तरीके से इस योजना में आवेदन किए थे तो उनका वेरिफिकेशन लिस्ट में छाट दिया जाएगा और उनको पीएम किसान योजना का लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। क्या पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त अटकने के और भी कारण हो सकते हैं? तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलने का और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। किस्त अटकने का कारण ई-केवाईसी का काम न होना, अधूरे छोड़ना भी है। ये योजना का काफ़ी जरूरी काम है, इसीलिए किस्त का लाभ लेने के लिए ये काम को कराना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आपका ई-केवाईसी। तो जो भी किसानों की ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ होगा तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान अभी तक अपना ई-केवाईसी की कार्य को पूरा नहीं किए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी जैसे कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। नजदीकी सीएससी सेंटर या योजना की अधिकारी वेबसाइट पर आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की कार्य अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर करा सकते हैं। क्या भू सत्यापन और आधार लिंकिंग करवाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको किस्त का लाभ लेना हो तो आपको भू सत्यापन करवाना होता है। इससे काफी खेती योग्य भूमि सत्यापन किया जाता है। इसी तरह आपको आधार लिंक का काम भी करवाना जरूरी होता है, जैसे कि बैंक से किया जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें यह भी बता दें कि अगर आपका भू सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हुआ होगा तो अभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि लैंड सीडिंग यानी आधार बैंक अकाउंट सीडिंग अगर आपको नहीं पूरा हुआ होगा तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी किसानों को अगर भू सत्यापन और डीबीटी जैसे कार्य को पूरा नहीं किए होंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलने से पहले यानी जल्द से जल्द जाकर आप इन सभी कार्यों को पूरा करें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।